उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के प्रथम तथा द्वितीय चरण के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं जनपद संभल में आने वाली चंदौसी विधानसभा, जिसकी क्षेत्र संख्या 31 है, में भाजपा के कार्यकर्ता तथा पार्टी पदाधिकारी प्रत्याशी से मुखर होते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इस प्रत्याशी के स्थान पर अन्य किसी को टिकट नहीं दिया गया तो वे सभी अपने दायित्वों से इस्तीफा दे देंगे। सोशल मीडिया पर तो विरोध की बाढ़ सी आ गई है। फेसबुक पर एक कार्यकर्ता ने तंज कसते हुए कहा है कि पिछली बार चंदौसी अमेरिका बनी थी और अब की बार लंदन बनेगी। अगर विकास चाहिए तो प्रत्याशी को वोट जरूर देना। वहीं कुछ ने तो बाकायदा पोस्ट डाली है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के टिकट होने से ज़्यादा खुश हैं वह तत्काल मुझे अनफ्रेंड कर मेरी फेसबुक आईडी से हट जाएं। एक पूर्व प्रधान तथा भाजपा कार्यकर्ता ने तो अपनी फेसबुक आईडी पर भाजपा के जिलाध्यक्ष के नाम से एक चिट्ठी भी पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वर्तमान में जो टिकट का आवंटन किया गया है वह इस निर्णय से काफ़ी आहत है। गैर जिम्मेदार प्रत्याशी को उतारना बिल्कुल अनुचित है। इस प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर चंदौसी विधानसभा सीट 100% हारेगी। उन्होंने अपनी दूसरी पोस्ट में कहा है कि चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में गलत प्रत्याशी का चयन करने पर 10 से 12 मजबूत बहुसंख्यक जातियां इस चुनाव में प्रत्याशी का बहिष्कार करेंगी। इसके अलावा कुछ लोगों ने तो फेसबुक पर अपने इस्तीफे कुछ अलग अंदाज में दिए हैं। एक कार्यकर्ता ने अपनी पोस्ट में कहा है कि मेरा आज से भाजपा से कोई संबंध नहीं है। मेरा इस्तीफा चंदौसी विधानसभा से गलत उम्मीदवार का चयन होने पर, प्रत्याशी का गलत चयन किए जाने पर पार्टी के पदाधिकारियों में इस्तीफे देने की मानो होड़ सी मच गई है। विधानसभा क्षेत्र में आने वाले मंडलों तथा बूथों के अध्यक्षों के अलावा अन्य पार्टी पदाधिकारी भी अपने इस्तीफे निरंतर दे रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं में चंदौसी विधानसभा से पार्टी के द्वारा उतारे गए प्रत्याशी के लिए इतना रोष है कि प्रत्याशी का टिकट कटवाने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तक को पत्र भेजे जा रहे हैं। प्रत्याशी के गलत चयन को लेकर तो चंदौसी में भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक पदाधिकारी पानी की टंकी यानी ओवरहेड पर चढ़ गया और प्रत्याशी के बदले जाने की मांग की। इस युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा कई घंटों तक चला। पानी की टंकी से हवा में उसने द्वारा मांग पत्र उड़ाए गए, जिसमें उसने लिखा था कि वह पार्टी नेतृत्व द्वारा दिए गए टिकट को लेकर दुखी है। आखिर में काफ़ी मान मनोबल के साथ युवक को टंकी से उतारा गया। जानकारी मिली कि यह युवक युवा मोर्चे में जिला मंत्री के दायित्व पर है और वर्तमान प्रत्याशी को टिकट मिलने पर नाखुश था। इतना ही नहीं, कुछ ने तो अपने इस्तीफे में वर्तमान प्रत्याशी तथा उनके पति पर भ्रष्टाचार के साथ ही मनमानी करते हुए कार्यकर्ताओं के कार्य न कराने, अवैध रूप से जमीनों पर कब्जे करने जैसे विभिन्न गंभीर आरोप तक लगाए हैं। खैर, पार्टी के पदाधिकारियों के इस्तीफे का दौर निरंतर चल रहा है। वहीं प्रत्याशी अपनी सीट के लिए प्रचार प्रसार में लगी हैं। वर्तमान प्रत्याशी का इतना बड़ा विरोध पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों द्वारा किए जा रहा है तो पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट भेजने वालों को विरोध के कारणों की बारीकियों को समय रहते समझना चाहिए, क्योंकि मामला 5 साल का है। कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा को यह सीट हाथ से जाने का मलाल पूरे 5 वर्ष तक रहे, क्योंकि जनपद की 4 विधानसभा सीटों पर 2 पर सपा तथा 2 पर भाजपा का कब्जा है। इस बार आंकड़े तथा हवा कुछ और ही बयां कर रहे हैं। पंचायत वार्ता के लिए संभल से जयदेव सिंह की खास खबर। में रोष है तो पदाधिकारियों में रोष है, टिकट बदलाव के कारण कुछ लोगों ने इस्तीफे लगभग आ चुके हैं मेरे पास। सब कितने इस्तीफे आ चुके हैं? लगभग 25 बूथ अध्यक्षों के आ गए और सेक्टर प्रभारियों के आ गए, सेक्टर संयोजकों के आ गए, मोर्चों के संयोजकों के, नगर कमेटी के। वो तो शिक्षा मंत्री थी ना, तो शिक्षा मंत्री को जब प्रत्याशी उतार दिया गया तो पुनः, तो उसमें विरोध करने का क्या कारण है? ये जो पार्टी जो वो है जनता में आप नगर अध्यक्ष हैं, आप क्या कहेंगे इस मामले में? मैं कार्यकर्ताओं के ऊपर हूँ, कार्यकर्ता जैसे कहेंगे वैसे मैं करूँ। अगली क्या रणनीति है?
आगे जो परिवर्तन चाह रहे हैं कार्यकर्ता, जो भी बैठक होगी जो भी हमारा सबका प्रयास है।